Neurons and nerve cells. Neurons are basic unit of nervous system. ये nervous system के cells हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं डेंड्राइट्स पर, सेल बॉडी पर और एक्सॉन्स पर, और यही सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नर्व इंपल्स की कंडक्शन के लिए। नर्व इंपल्स वो ऑर्डर जो ब्रेन से आ रहा है बाकी जिस्म के हिस्से तक जाना है, या रिसेप्टर से आ रहा है जो ब्रेन तक जाना है, उसको लेकर जाते हैं यही न्यूरॉन। इनके स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इनकी टाइप्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, और यही हमारा आज का टॉपिक है नर्व सेल या न्यूरॉन। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3, जिस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है नर्व सेल्स और न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है बेटा? न्यूरॉन बेसिक यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। छोटे से छोटा सेल जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन सेल एक नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ होता है। न्यूरॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व इंपल्स की कंडक्शन के लिए। नर्व इंपल्स वो मैसेज है जो कि किसी भी रिसेप्टर से आ रहा है कोऑर्डिनेटर की तरफ, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है किसी भी इफेक्टर तक, यानी कि मसल और ग्लैंड तक। वो जो मैसेज कन्वे हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स होता है, और नर्व इंपल्स गुजरती है या उसको ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं न्यूरॉन सेल्स, जो हम आज पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, तो न्यूरॉन में बेसिकली एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी कौन सा एरिया है बेटा जिसमें मोस्टली पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का? ये वो हिस्सा है न्यूरॉन का जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है न्यूरॉन का, और ये फूला हुआ होता है बाकी न्यूरॉन सेल से। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड इट सेल बॉडी। उसके अलावा कुछ शाखें निकली हुई होती हैं, कुछ आउटग्रोथ होती है इसमें से शाखों की तरह, ब्रांचेस की तरह, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक लंबा धागा नुमा साख, थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है, लंबी सी थ्रेड लाइक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स छोटी छोटी शाखें हैं बेटा, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं नर्व इंपल्स को लेकर जाने के लिए टूवर्ड द सेल बॉडी, यानी कि ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं डेंड्राइट्स। और एक्सॉन एक लंबी धागा नुमा साख्त है, एक लंबी ट्यूब लाइक अपीयरेंस है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये एक्सॉन जो है बेसिकली लेकर जा रहा होता है नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर। और ये है सारे के सारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं न्यूरॉन में, जिनको न्यूरोग्लाइल सेल्स हम बोलते हैं, और ये हैं शिवॉन सेल्स। ये कैप्सूल की तरह एक्सॉन, ये आपको लंबा साख्त नजर जो आ रही है, लंबी ट्यूब लाइक अपीयरेंस जो नजर आ रही है, इसमें कहीं कहीं कैप्सूल्स की तरह जो है वो शिवॉन सेल्स लगे हुए होते हैं। अब कहीं कहीं इन सम न्यूरॉन्स, हर जगह नहीं, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर जो शिवॉन सेल्स हैं ये इंसुलेटेड फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। अब फैटी लेयर इंसुलेटर होती है, इसलिए इसमें से नर्व इंपल्स नहीं गुजर सकती। इस फैटी लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीट। अब माइलिन शीट क्योंकि इंसुलेटेड है, फैट्स की बनी हुई है, इसमें से नर्व इंपल्स नहीं गुजर सकते। शिवॉन सेल्स जहां खत्म होते हैं, हर शिवॉन सेल्स के खत्म होने की और नए शिवॉन सेल के शुरू होने के दरमियान में स्पेस होती है। हर शिवॉन सेल एक के बाद एक जो जुड़े होते हैं उनके दरमियान में कुछ खला होता है, कुछ स्पेस होती है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। नोड ऑफ रेनवियर। अब ऐसे सेल्स जिन पे शिवॉन सेल होते हैं या माइलिन शीट होती है, उन न्यूरॉन सेल्स में जब नर्व इंपल्स आती है तो वो थ्रू आउट द एक्सॉन ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर शीट चढ़ी हुई है, माइलिन शीट, और वो फैटी लेयर है, इंसुलेटर है। तो फिर नर्व इंपल्स को जंप करना पड़ता है वन नोड टू सेकंड नोड, और जंप कर करके नर्व इंपल्स जाती है नोड टू नोड। और ऐसी नर्व इंपल्स जो नोड ऑफ रेनवियर्स पे जंप करके जाती है, ऐसे नर्व इंपल्स को बोलते हैं सॉल्टिटरी नर्व इंपल्स। सॉल्टिटरी नर्व इंपल्स क्योंकि जंपिंग नर्व इंपल्स है, इसलिए इसकी स्पीड आम नर्व इंपल्स की निस्बत काफी तेज होती है, और इसको सॉल्टिटरी या जंपिंग नर्व इंपल्स बोलते हैं। यहां पर बात की हमने नर्व इंपल्स की, तो नर्व इंपल्स क्या है बेसिकली? नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो रही हैं, उसकी एक वेव चलती जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, और इस तरह चलते हुए पूरे ब्रेन से होती हुई
थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व में होती हुई हर जगह न्यूरॉन लगे हुए हैं। ये मेच्योर न्यूरॉन सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं करते। बट एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिपेयरिंग ऑफ न्यूरॉन की। अगर कोई डैमेज हो जाए एक्सॉन या न्यूरॉन तो ये उसकी रिपेयरिंग के काम आती है। रिपेयर हो सकते हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं होते, मतलब डिवाइड नहीं होते सेल्स। ये तो था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। 3 तरह के, 3 इकसाम के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो नर्व इंपल्स को लेकर जाते हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ। यानी कि जैसे कि हमने हाथ किसी गर्म चीज पर रखा, जिस चीज ने वो चेंज को डिटेक्ट किया उसको बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जो लेकर जाते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। नाम से जाहिर आपने याद रखना है, जो सेंस करते हैं उस चेंज को। देन आते हैं जनाब इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होते हैं, जो कि कैप्चर करते हैं उस पैगाम को जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर आते हैं, उस पैगाम को प्रोसेस करते हैं और ऑर्डर जनरेट करते हैं। जैसे कि अब ऑर्डर जनरेट हुआ, गर्म चीज से हाथ पीछे खींच लो, तो ये ऑर्डर जनरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोसेसिंग का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होते हैं। देन आते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स आर दी न्यूरॉन्स जो कि नर्व इंपल्स को लेकर आते हैं कोऑर्डिनेटर से यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की जानिब। इफेक्टर होते हैं मसल्स और ग्लैंड जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है अब, और रिस्पॉन्स देते हैं जो उनकी जानिब जो लेकर आते हैं उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट होता है, जबकि इंटर न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत ज्यादा एक्सॉन्स हो सकते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स बट एक एक्सॉन होता है। ये थी बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब अगर बात करें नर्व्स की, कि नर्व्स क्या होती हैं बेसिकली, तो नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहले होती क्या है ये अगर मैं आपको समझा दूं, कि बहुत से न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स, जो कि लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, एक्सॉन्स मिलते हैं एक साथ और उसके ऊपर शीट कवर हो जाती है, समझे, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती है और वो मोटे से बहुत ज्यादा एक्सॉन्स मिलकर मोटा सा एक स्ट्रक्चर, मोटी सी एक तार टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि मेम्ब्रेन कवर होता है, और उसको बोलते हैं नर्व्स। अब नर्व्स की अगर टाइप्स की बात की जाए तो 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर अवेलेबल इन आवर नर्वस सिस्टम। तो वो कौन कौन सी टाइप है? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलके सेंसरी नर्व्स बनाते हैं। उसके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का एक गट्ठा होता है, एक जुट होता है, एक ट्यूब होती है। जबकि मोटर नर्व्स के अंदर सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलके जो नर्व बनाते हैं उसको मोटर नर्व बोलते हैं। और मिक्स्ड नर्व, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी होंगे और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होंगे, मिलके जो नर्व बनाएंगे। यानी कि ये पैगाम लेके आने का भी कोऑर्डिनेटर की तरफ काम करेंगे और लेकर जाने का भी कोऑर्डिनेटर से काम करेंगे। इनको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। उसके अलावा बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर बहुत से न्यूरॉन्स की सेल बॉडी मिलकर एक इन्वेलप टाइप एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। कि बहुत से न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठी होकर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, थैली बना लेती हैं जिसको मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक जो था नर्व सेल या न्यूरॉन, जिसमें हमने देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की टाइप्स, उनका काम और नर्व्स की इकसाम देखी हमने। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए लिंक्स के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।